तो आज हम बात करेंगे किसका? भारत का संवैधानिक विकास। किसका बात करेंगे? भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, ठीक है दोस्तों। किसका बात करेंगे? भारत का संवैधानिक विकास। तो इसके पूर्व के वीडियो में हमने इसकी कुछ भाग को क्या किया है, बता दिया, ठीक है। तो आज हम उस विषय को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करते हैं भारत का संवैधानिक विकास के बारे में। यहाँ हमने शुरू कहां से किया था दोस्तों? बंगाल से शुरू किया था दोस्तों। कहां से? बंगाल से। तो बंगाल के इर्द गिर्द दो युद्ध हुआ था दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। कौन सा? पलासी का और बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब पलासी, ये ध्यान में रहे एक बात कि ये दोनों युद्ध किसके बीच होता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। और ये दोनों युद्ध कौन जीतता है? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत लेता है, ठीक है दोस्तों। तो जब पलासी का युद्ध होता है तो यहाँ पे संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं हो पाता है। संवैधानिक रूप से अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का नहीं हो पाता है। लेकिन वहीं अगर ब्रिटिश ये बक्सर की बात किया जाए तो बक्सर का जब युद्ध होता है तो यहाँ पे संवैधानिक रूप से अधिकार हो जाता है किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का। अब यहाँ पे एक बात हम समझेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने पलासी के साथ युद्ध किया तो संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं कर पाया। तो ये संवैधानिक मतलब क्या होता है? तो जो पलासी का युद्ध हुआ था तो संवैधानिक मतलब होता है नवाब। नवाब बनने की प्रथा यहाँ पे थी, यानी कि यहाँ पे नवाब बनने की प्रथा थी। जैसे हम बात करेंगे किसका? तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, मीर जाफर क्या था? बंगाल का नवाब था। तो यहाँ पे नवाब बनने की प्रक्रिया थी, ठीक है दोस्तों। वही जब बक्सर का युद्ध हुआ तो यहाँ पे ये नवाब बनने की प्रथा को क्या किया गया? हटा दिया गया दोस्तों। और यहाँ पे क्या बनना शुरू हो गया? तो गवर्नर बनना शुरू हो गया। क्या? गवर्नर बनना शुरू हो गया, गवर्नर जनरल बनना शुरू हो गया, वायसराय बनना शुरू हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या होता है कि बंगाल में क्या होता है दोस्तों? द्वैध शासन स्थापित हो जाता है। क्या? द्वैध शासन स्थापित हो जाता है, ठीक है। और द्वैध शासन का जो स्थापना किसने किया था दोस्त? लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव किया था, ठीक है दोस्तों। अब यही द्वैध शासन के अंतर्गत ही एक संधि हुआ था, याद होगा आप लोगों को, कौन सा? इलाहाबाद की संधि। कौन सा? इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है। और यही इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, किसका दोस्तों? उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, किसको? अंग्रेजों को। तो हमने कुछ इस प्रकार से पढ़ा था भारत के संवैधानिक विकास के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है, इतना कुछ होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि प्रशासनिक स्थिति दो भागों में विभाजित हो जाती है। इतना कुछ होने के बाद प्रशासनिक दो भागों में विभाजित हो जाता है दोस्तों। दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? पहला नाम देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका टाइम पीरियड होता है 1773 से 1857 ईस्वी तक दोस्तों। कहा? 1857 ईस्वी तक। और दूसरा है हमारा क्या? ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी का शासन। महारानी के द्वारा लागू अधिनियम, ठीक है दोस्तों। इनका टाइम पीरियड होता है 1858 से 1947 ईस्वी तक दोस्तों। क्या होता है? 1858 से 1947 ईस्वी तक, ठीक है। तो हमने पहला भाग जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, इनका जो नियम कानून लगाने का टाइम पीरियड 1773 से 1857 तक था, इसे हमने पढ़ लिया था। और इसमें हमने क्या पढ़ा था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, ठीक है दोस्तों। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा था। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? चार्टर अधिनियम पढ़े थे। तो ये सारी बातें हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या कर लिया था? पढ़ लिया था भाग पहले में, ठीक है। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश यानी क्राउन, महारानी के द्वारा लागू किए गए शासन,
यानी 1858 से 1947 ईस्वी तक इसने कौन कौन से नियम और कौन कौन से कानून बनाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, महारानी की। यानी कि अब हम इसके एक भाग को हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब दूसरे भाग को हम लोग पढ़ेंगे किसका, ब्रिटिश महारानी अर्थात क्राउन का शासन। ठीक है, इनका टाइम पीरियड दोस्तों क्या था, 1858 से 1947। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश महारानी ने कौन कौन से नियम और कानून क्या किए, बनाए। तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने कानून बनाए थे। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इन्होंने कानून बनाए। पहला बनाया इन्होंने 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इन्होंने पहला नियम कौन सा बनाया, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद दूसरा इन्होंने क्या बनाया था दोस्तों, 1909 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, तीसरा इन्होंने क्या बनाया था दोस्तों, 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, अगला बनाया था इन्होंने क्या, 1935 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है दोस्तों, अधिनियम। ठीक, इसके बाद 1947 का स्वतंत्र भारत का अधिनियम दोस्तों। ठीक है, अधिनियम। ये नियम यानी कि 1 2 3 4 5 यानी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा 5 प्रकार के शासन व्यवस्था लागू किए गए थे। ठीक है दोस्तों, और इसी में हम पढ़ेंगे किसके बारे में दोस्तों, इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, साइमन कमीशन के बारे में, साइमन कमीशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों, क्रिप्स मिशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद हम क्या बात करेंगे, कैबिनेट मिशन। यानी कि इसी में हम 3 प्रकार के मिशन के बारे में पढ़ेंगे, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि ब्रिटिश महारानी के द्वारा मुख्यतः 5 प्रकार के अधिनियम लागू किए गए थे। पहला था हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम, दूसरा था 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत परिषद अधिनियम, उसके बाद 1947 का स्वतंत्र भारत का अधिनियम। तो हम आज ब्रिटिश महारानी के द्वारा लागू किए गए इन सारे नियम को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे आप किसका, 1858 का भारत शासन अधिनियम में ब्रिटिश महारानी ने कौन कौन से नियम व्यवस्था को क्या किए, लागू किए। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं किसके बारे में, पहला अधिनियम के बारे में। हमारा पहला अधिनियम क्या था दोस्तों, 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्या था दोस्तों, अधिनियम। इसमें हम लोग क्या बात करते हैं कि ब्रिटिश महारानी के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत कौन कौन से नियम व्यवस्था लागू किए गए थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस अधिनियम की घोषणा कब किया गया था दोस्तों, 1 नवंबर 1858 को किया गया था दोस्तों। ठीक है, और यह घोषणा कहाँ किया गया था दोस्तों, तो इलाहाबाद के दरबार में किया गया था दोस्तों। ठीक है, दरबार में किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है दोस्तों, कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। यानी कि
1858 के अधिनियम जो लागू हुआ, इसकी घोषणा सर्वप्रथम 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में किया गया था। और इसकी घोषणा किसने किया था? तो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि इस अधिनियम के तहत, यानी कि 1858 के अधिनियम के तहत क्या किया गया था दोस्तों? गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था दोस्तों। वायसराय बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1858 ईस्वी की 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत में, अब उसको क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, और ध्यान में रहे कि यही जो लॉर्ड कैनिंग होता है दोस्तों, यही भारत का प्रथम वायसराय बनता है दोस्तों। वायसराय बनता है दोस्तों, ध्यान में रहेगा ये बातें कि 1858 के तहत गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। और भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? यह लॉर्ड कैनिंग बना था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि 1858 के अधिनियम के तहत इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन व्यवस्था को क्या किया दोस्तों? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया था? कर दिया दोस्तों, क्योंकि अब क्या था, देखो यहाँ पे एक बात आएगी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन व्यवस्था स्थापित था कब? 1858 यानी 1857 से पहले किसकी सत्ता थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। ठीक है दोस्तों, तो उसकी शासन व्यवस्था को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और कौन? ब्रिटिश महारानी। क्यों? क्योंकि अब इनकी शासन व्यवस्था थी ना दोस्तों 1858 से, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन व्यवस्था थी, इसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। साथ में ही इन्होंने क्या किया? तो दोस्तों क्या किया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया था दोस्तों? समाप्त कर दिया था। इसके साथ ही क्या किया था कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इस दोनों व्यवस्था को भी क्या कर दिया गया था दोस्तों? समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। और इसके स्थान पर, यानी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन व्यवस्था था, उनके सारे शासन व्यवस्था का नियंत्रण ये दोनों किया करता था। लेकिन अब क्या किया? क्राउन ने यानी महारानी ने इसको समाप्त करके क्या कर दिया? यहाँ पे इसके जगह पे एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल का निर्माण किया। किसका? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का निर्माण किया और जिसका नाम पदेन था क्या? भारत राज्य सचिव नाम दिया। ठीक है दोस्तों, और यही क्या करते थे? अब क्राउन के द्वारा जो शासन व्यवस्था था, इस पे ये नियंत्रण अपना करता था। ठीक है, उनकी देखरेख करता था। और इसके अब भारतीय राज्य सचिव के देखरेख के लिए भारत के 15 सदस्यीय परिषद की इसकी सहायता हेतु रख दिया गया। जो भारत राज्य सचिव हुआ करता था, उसकी सहायता के लिए 15 भारतीय सदस्य क्या करते थे? इसके सहयोग में खड़े रहते थे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा था 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, बस इतनी सी बातें हमको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, एक बार हम रिवीजन करा देते हैं कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसकी घोषणा, यानी 1858 की जो घोषणा 1 नवंबर 1800 कब हुआ था दोस्तों? 1858 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद के दरबार में हुआ था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था दोस्तों? तो गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। और इसी को भारत का प्रथम वायसराय बनाया जाता है। और 1858 के अधिनियम के तहत क्या किया जाता है?
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन व्यवस्था थी उसे खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, इस दोनों को पद को खत्म करके एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल की स्थापना किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम क्या रखा जाता है, भारत राज्य सचिव रखा जाता है। अब ये क्या करेंगे, ये जो ब्रिटिश राज क्राउन महारानी का जो शासन व्यवस्था होता है उसको सुचारू रूप से देख रेख का काम करता है कौन, भारत राज्य सचिव। ठीक है, और भारत राज्य सचिव की देखरेख करने के लिए, उनके कामों को सहयोग देने के लिए 15 भारतीय सदस्य वाले परिषद को क्या करता है, उनके साथ कर दिया जाता है, ताकि वो भारतीय ये क्या करते हैं, भारत राज्य सचिव का सहयोग कर सके। तो कुल इतना ही बात था, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में बता दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनका दूसरा भाग। दूसरा भाग हम क्या बात करेंगे, 1909 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम ये दूसरा हमारा है। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश महारानी क्राउन के द्वारा ये दूसरा लगाया गया शासन व्यवस्था है। ठीक है, इसी को हम दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1909 को ही हम क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो अधिनियम। क्या बोलते हैं दोस्तों, मॉर्ले मिंटो अधिनियम। ठीक है, अब भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉर्ले मिंटो अधिनियम क्यों कहा जाता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये मॉर्ले हो गया और ये क्या हो गया, मिंटो हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मॉर्ले जो होता है, ये मॉर्ले है, ये तत्कालीन भारतीय सचिव होता है दोस्तों, सचिव होता है। और ये जो मिंटो होता है दोस्तों, यह तत्कालीन भारत का क्या होता है, वायसराय होता है, वायसराय होता है। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए इसको मॉर्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, मॉर्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद मॉर्ले मिंटो को ही याद रखिएगा सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या माना जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। किसको, मिंटो को। देखिए हमेशा एक बात समझने वाली बात है कि 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसको मॉर्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। तो मॉर्ले मिंटो अधिनियम क्यों कहा जाता है, क्योंकि मॉर्ले उस समय क्या होता है, तत्कालीन भारतीय सचिव होता है। और भारतीय सचिव का मतलब क्या, जो क्राउन की शासन व्यवस्था को देख रेख करेगा। और इसी के तहत मतलब इसके अंतर्गत भारत का 15 सदस्यीय परिषद भी इसका सहयोग करेगा, वही सचिव के बारे में बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, उस समय मॉर्ले मिंटो अधिनियम, यानी कि मॉर्ले तत्कालीन भारत का सचिव होता है और मिंटो जो होता है ये भारत का वायसराय होता है, इसलिए इसे मॉर्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, और मॉर्ले मिंटो को ही दोस्तों भारत का सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस अधिनियम में क्या प्रमुख बातें थी, मतलब इस अधिनियम में क्या प्रमुख बातें हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तो इस अधिनियम में पहला पॉइंट अगर पूछा जाएगा आपसे कि इस अधिनियम में क्या बात है, इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए क्या किया गया, अलग प्रतिनिधित्व किया गया, अलग प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। ठीक है, यानी कि मुस्लिम लोग जो था उसके लिए अलग समुदाय का गठन किया गया, मतलब अलग प्रतिनिधित्व का गठन किया गया। और इसके तहत ही कहा गया कि मुस्लिम के द्वारा यानी कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव क्या कौन करेंगे, मुस्लिम मत के लोग ही करेंगे। कौन करेंगे, मुस्लिम
था जिसमें 104 निर्वाचित सदस्य हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। और क्या कहता है, इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ठीक है। यानी कि भारत, ये जो राज्य परिषद है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और ये जो केंद्रीय विधानसभा है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का कर देता है, 3 वर्ष का कर दिया जाता है, ठीक है। और इसकी संख्या 144 होती है, 104 निर्वाचित होती है, और 40 क्या होता है, मनोनीत होता है, ठीक है दोस्तों। आगे कहता है कि प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू हुआ उसका जनक किसे कहा जाता है, तो लियोन कार्टियाज को कहा जाता है, लियोन कार्टियाज को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें आपको समझ में आई। आगे हम बात करते हैं कि अब क्या होता है कि प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। मतलब भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए गवर्नर हो गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपने कामों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय, ठीक है। और इसने क्या किया, एक को कर दिया खर्च वाले जगह को और एक कर दिया आय वाले जगह के, 2 भागों में बांट दिया। यानी कि जो एक खर्च होगा वो अलग तरीके से होगा और आय जो आएगा उसकी एक अलग दिशा होगी। तो यानी कि 2 भागों में इसको बांट दिया, जिसको पहला नाम दिया आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, ठीक है। और ये जो था क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत आता था शिक्षा, पुस्तकालय, चिकित्सा। तो इसमें क्या होता था, खर्च हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। और हस्तांतरित विषय में होता था रक्षा, समाचार पत्र, जलमार्ग, ये सब जो था ये आय वाले स्रोत थे, ठीक है। तो गवर्नर जनरल अपने कामों को क्या आसान बनाने के लिए इसको 2 स्रोतों में बांट दिया, एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय, ठीक है। तो ये आरक्षित विषय क्या था, व्यय वाला था स्रोत, और हस्तांतरित विषय क्या था, आय वाले स्रोत थे, ठीक है। तो अब इसके बाद कहता है कि ये जो द्वैत शासन था 1935 में इसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिला के बातें इतनी ही है, आगे और पढ़ेंगे, फिर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 1919 के अधिनियम के बारे में कुछ बातें और बची हुई थी जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। इसमें कहता है कि भारत शासन अधिनियम में भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वो भारत में महालेखा परीक्षा का आयोजन किया जाए। यानी कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया कि भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया, लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, यानी कि लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, ठीक है दोस्तों। और यह कब किया गया था, 1926 में लीव आयोग के सिफारिश पे किया गया था। किसके सिफारिश पे, 1926 के लीव आयोग की सिफारिश पे किया गया था, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया, यानी कि लीव आयोग की सिफारिश पे एक क्या आया था दोस्तों, एक आयोग आया था, और इसी आयोग के आधार पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था, ठीक है दोस्तों। और इसका कब किया गया था, तो 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को, यानी कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, 1 अक्टूबर 1926 को, ठीक है। और इसमें यानी कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ दोस्तों, कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, यानी कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, ठीक है। और इस समय प्रधानमंत्री कौन होता है दोस्तों, लॉर्ड जॉर्ज हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जब गठन किया गया था तो उस समय अध्यक्ष कौन था, तो सर रॉस बार्कर था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम यूपीएससी तक पहुंचे हैं। इसमें कहता है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो गठन था वो 1 अक्टूबर 1926 को किया गया। उसके बाद क्या बना, लोक सेवा आयोग बना 1935 अधिनियम के तहत। उसके बाद लोक सेवा आयोग जिसको हम लोग यूपीएससी बोलते हैं वो 1950 के अधिनियम तक बना। तो कुल मिला के हमारी बातें 1919 के अधिनियम का कुल इतना ही बातें हैं जो हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों।
तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।